अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम का लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव मॉडल्स को। आज के इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक में से फाइनल टर्म एग्जाम्स में किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पर, जहां हम इंक्रीमेंटल मॉडल ओवरव्यू को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A method of software information system development where the model is designed, implemented and tested incrementally until the product is finished. इसका मतलब ये है कि हम पूरे सॉफ्टवेयर या सिस्टम को एक ही दफ़ा में नहीं बनाते, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों, इंक्रीमेंट्स में डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट या कोड करते हैं और साथ ही टेस्ट करते रहते हैं जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता। स्कोप दूसरा पॉइंट है, इन्वॉल्व्स बोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब ये है कि ये मॉडल सिर्फ नए सॉफ्टवेयर को बनाने, डेवलपमेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि जब नए इंक्रीमेंट्स या फीचर्स ऐड होते हैं तो उसकी ऑन गोइंग सपोर्ट और मेंटेनेंस भी इसी प्रोसेस का हिस्सा होती है। कोर फिलॉसफी तीसरा पॉइंट है, combines the element of the waterfall model with the philosophy of prototyping। इसका मतलब ये है कि ये मॉडल वाटरफॉल मॉडल की तरह एक तरतीब और प्लानिंग के साथ चलता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग की ये सोच भी शामिल होती है कि हम छोटा सा वर्किंग वर्जन पहले क्लाइंट को दिखा सकें और उसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। एग्जाम्स गाइड फॉर दिस स्लाइड, शॉर्ट क्वेश्चन, What two model elements philosophies does the incremental model combine? इसका शॉर्ट आंसर आपने यहाँ से लिखना होगा। ये वाटरफॉल मॉडल के एलिमेंट्स और प्रोटोटाइपिंग की फिलॉसफी को कंबाइन करता है। कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल विद द फिलॉसफी ऑफ प्रोटोटाइपिंग। MCQ, the incremental model combines the element of the waterfall model with the philosophy of। ऑप्शन में से आपको प्रोटोटाइपिंग सिलेक्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंडामेंटल डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल, हाईलाइटिंग हाउ इट मर्जेस वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग फिलॉसफीज। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पहली लाइन से लेकर यानी अ मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम से शुरू करना है और पूरी डेफिनेशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का पॉइंट और वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग के कॉम्बिनेशन तक का पूरा पैराग्राफ डिटेल में लिखना होगा। इंक्रीमेंटल अप्रोच एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के दौरान किस तरह से छोटी छोटी सर्विसेज को सब्सिक्वेंट या अगले मॉड्यूल्स में प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है बेसिक फाइल मैनेजमेंट, एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम कोड या बुनियादी फीचर्स बनाते हैं जिसे यूज़र फाइल को सेव, ओपन या नॉर्मल एडिट और प्रोड्यूस कर सके। दूसरा पॉइंट है एडवांस्ड एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब है कि बेसिक फंक्शन के बाद मज़ीद बेहतरीन और कॉम्प्लेक्स एडिटिंग टूल्स अगले इंक्रीमेंट में ऐड किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में स्पेलिंग या ग्रामर को डिटेक्ट और करेक्ट करने वाली फैसिलिटी बाद के मॉड्यूल्स में शामिल की जाती है। फोर्थ पॉइंट है एडवांस पेज लेआउट। इसका मतलब ये है कि पेज को प्रोफेशनली फॉर्मेट और लेआउट करने की एडवांस कैपेबिलिटी मज़ीद इंक्रीमेंट्स में दी जाती है। एग्जाम गाइड फॉर दिस स्लाइड, शॉर्ट क्वेश्चन,
Name any two services provided in subsequent modules during the development of a word processing application. इसके शॉर्ट आंसर में आप इनमें से कोई भी दो सर्विसेज लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल बेसिक फाइल मैनेजमेंट, एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शन, और सेकंड आप एडवांस एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शन ये भी लिख सकते हैं, या जो आपकी मर्जी है इन 4 पॉइंट्स में से कोई सी दो लिख लें. MCQs. Which of the following is typically provided in the later modules of a word processing application? Example. इसका राइट आंसर होगा स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग. लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इस एग्जाम्पल से रिलेटेड लॉन्ग या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपको बताना होगा कि कैसे एक एप्लीकेशन एक ही दफ़ा में सब कुछ नहीं देती बल्कि मॉड्यूल्स की सूरत में स्टेप बाय स्टेप सर्विसेज ऐड करती है. कोर प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो. इस स्लाइड में हम समझेंगे कि इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर पहला इंक्रीमेंट क्या होता है और अगले मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है. फर्स्ट इंक्रीमेंट, सबसे पहला पॉइंट है यूजुअली द कोर प्रोडक्ट विच एड्रेसेस बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड कैन बी रिव्यूड टू प्लान द नेक्स्ट इंक्रीमेंट. इसका मतलब ये है कि पहला इंक्रीमेंट आमतौर पर हमारा कोर प्रोडक्ट होता है जो सिस्टम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करता है. फिर इस कोर प्रोडक्ट को क्लाइंट यूज़ कर सकता है या इसका डिटेल रिव्यू किया जाता है ताकि अगले इंक्रीमेंट का प्लान बनाया जा सके. दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेजेस. सिलेक्शन प्रोसेस एट ईच स्टेज द क्लाइंट असाइन अ वैल्यू ऑफ फंक्शनैलिटी टू ईच मॉड्यूल नॉट येट इम्प्लीमेंटेड. इसका मतलब है कि क्लाइंट उन मॉड्यूल्स को वैल्यू या अहमियत देता है जो अभी तक बनाए नहीं गए. द डेवलपर एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ईच मॉड्यूल. इसका मतलब है कि डेवलपर अंदाज़ा लगाता है कि हर मॉड्यूल को बनाने पर कितनी लागत या कॉस्ट आएगी. वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो, द रिजल्टिंग रेशियो इज द क्राइटेरियन यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग विच मॉड्यूल इज डिलीवर्ड नेक्स्ट. इसका मतलब है कि वैल्यू और कॉस्ट का जो रेशियो बनता है वही हमारा मेन क्राइटेरियन होता है ये फैसला करने के लिए कि अगला कौन सा मॉड्यूल डिलीवर किया जाए. तीसरा पॉइंट है की रूल. द मॉड्यूल विद द हाईएस्ट वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो provides the most functionality for the least cost, ensuring a usable product at all stages. इसका मतलब है कि जिस मॉड्यूल का वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो सबसे ज़्यादा हो वही सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि वो कम से कम खर्च या कॉस्ट में क्लाइंट को सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी या फ़ायदा देता है और इस तरह क्लाइंट के पास डेवलपमेंट के हर स्टेज पर एक यूजेबल प्रोडक्ट मौजूद रहती है. एग्जाम गाइड फॉर दिस स्लाइड. Define the value to cost ratio is the context of the incremental model. इसका शॉर्ट आंसर आपने यहाँ से लिखना होगा कि ये वो क्राइटेरियन है जिसमें क्लाइंट हर अनइम्प्लीमेंटेड मॉड्यूल को फंक्शनैलिटी की वैल्यू असाइन करता है और डेवलपर कॉस्ट एस्टिमेट करता है जिसका रेशियो अगले मॉड्यूल की सिलेक्शन का फैसला करता है. In the incremental model, the criterion used for selecting which module is delivered next is the, इसका right answer है value to cost ratio. Describe how the core product is established and how the value to cost ratio helps select subsequent modules in the incremental model. Long question के लिए आपको पहली लाइन यानी first increment इज यूजली द कोर प्रोडक्ट से शुरू करके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्लाइंट की वैल्यू डेवलपर की कॉस्ट एस्टिमेशन और हाईएस्ट वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो की रूल तक की पूरी डिटेल लिखनी होगी. यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल. सिस्टम डेवलपमेंट इज ब्रोकन इनटू मैनी मिनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. इसका मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स में बढ़ जाता है. Partial systems are successively built to produce a final total system. Partial system एक के बाद एक बनकर आखिर में मुकम्मल सिस्टम बनते हैं. Highest priority requirements are tackled early on.
जो ज़रूरत सबसे अहम हो उसे पहले बनाया जाता है। Once an incremented portion is developed, requirements for that increment are frozen. जब एक हिस्सा बन जाए तो उसकी ज़रूरियात लॉक हो जाती हैं, बदल नहीं सकती। एग्जाम गाइड शॉर्ट क्वेश्चन, what happens to the requirement of an increment once that portion is developed? Answer, requirements are frozen. Which of the following is a characteristics of the incremental model? Once an increment is developed, requirements for that increment are frozen. अब आते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल एवोल्यूशन, बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म। इसके फायदे और तनकीद शामिल है। बेनिफिट्स, वर्किंग फंक्शनैलिटी इज प्रोड्यूस्ड अर्लियर वाया वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो कंप्यूटेशन। वर्किंग फंक्शनैलिटी पहले मिल जाती है वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो की वजह से। reduces risk of changes in user requirements and provides client flexibility, और यूज़र रिक्वायरमेंट्स के बदलने का रिस्क कम हो जाता है। क्रिटिसिज्म, लार्जर पिक्चर कैन नॉट बी सीन अनटिल द इंटायर सिस्टम इज बिल्ट। जब तक पूरा सिस्टम ना बन जाए बड़ा फिक्रा या लार्जर पिक्चर नज़र नहीं आती। Difficult to break down the total system at an early stage to determine reasonable increments, और शुरू में सिस्टम को रीजनेबल इंक्रीमेंट्स में तोड़ने में मुश्किल होती है। एग्जाम गाइड शॉर्ट क्वेश्चंस, स्टेट वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल। लार्जर पिक्चर कैन नॉट बी सीन अनटिल द एंटायर सिस्टम इज बिल्ट, ये इसका आंसर है। What is the primary benefit of producing working functionality earlier in the increment model? Right option, reduces risk of change in user requirements. Long question, evaluate the incremental model by discussing its key benefits and primary criticism. ये आपने आंसर इसका लिख देना है, benefits and criticisms. Iterative models overview and procedure. Definition, an approach based on producing deliverables frequently, repetitively, resulting in an executable subset of the final system. इसका मतलब है कि इस मॉडल में हम चीज़ें बार बार या फ्रीक्वेंटली बनाते हैं ताकि फाइनल सिस्टम का एक एग्जीक्यूटेबल हिस्सा मिल सके। बेसिक स्टेप्स, इनिशियलाइजेशन स्टेप creates a base version for user reaction. इसका मकसद एक बेस वर्जन बनाते हैं जिस पर यूज़र अपना रिएक्शन दे सके। Iteration step, redesign and implementation of simple modular task plus current system analysis. इसमें सिंपल टास्क को दोबारा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया जाता है और सिस्टम को एनालाइज करते हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोल लिस्ट contains all tasks to perform and is constantly revised. इसमें वो तमाम टास्क होते हैं जो परफॉर्म करने हैं और ये लिस्ट बार बार अपडेट होती रहती है। एग्जाम गाइड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनिशियलाइजेशन स्टेप इन आइटरेटिव मॉडल्स? इसका आंसर है क्रिएट्स अ बेस वर्जन फॉर यूजर्स। एमसीक्यू, राइट ऑप्शन हमने अब इसमें से सेलेक्ट करना होगा। द स्टेप इन द आइटरेटिव मॉडल दैट कंटेन्स अ कंटिन्यूसली रिवाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल टास्क टू बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट कंट्रोल लिस्ट। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर यूज्ड इन आइटरेटिव मॉडल्स। 3 बेसिक स्टेप्स ये हैं जो आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं। Iterative models, evolution and incremental versus iterative, harms and benefits can lead to scope creep due to increasing customer demands. Iterative model की वजह से स्कोप क्रीप का रिस्क होता है क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट सिस्टम को बनता देखता है उसकी डिमांड्स और ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। Allows measuring attributes like size, complexity and cohesion over time.
इसका फ़ायदा ये है कि मल्टीपल आइटरेशंस की वजह से हम प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स जैसे साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और कोहेजन को वक्त के साथ मेजर और मॉनिटर कर सकते हैं। सबटल डिफरेंस इंक्रीमेंटल ऐड टू द प्रोडक्ट एट ईच फेस। इसका मतलब है कि हर फेस में प्रोडक्ट के अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करना। आइटरेटिव रीडू द प्रोडक्ट एट ईच फेस। इसका मतलब है कि हर फेस में प्रोडक्ट या डिज़ाइन को रीडू या रिफाइन करना। हाउस एनोलॉजी, मिसाल के तौर पर घर बनाने में इंक्रीमेंटल अप्रोच ये है कि आप पहले छोटा घर बनाएं और फिर उसमें मज़ीद कमरे ऐड करते जाएं, जबकि आइटरेटिव अप्रोच ये है कि आप घर का नक्शा, कंस्ट्रक्शन मैप बार बार इम्प्रूव करें जब तक फाइनल रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए। एग्जाम गाइड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सबटल डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव मॉडल। इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल की ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। इंक्रीमेंटल मीन्स एडिंग टू द प्रोडक्ट एट ईच फेज, while iterative means redoing the product at each phase. MCQ, which model approach is associated with the risk of scope creep? Right option है iterative model. Long question, difference between the incremental and iterative approaches using the house building analogy and discuss why iterative models can lead to scope creep. इसका आंसर आपने हार्म्स बेनिफिट्स वाले पॉइंट से शुरू करना है और सबटल डिफरेंस और हाउस बिल्डिंग एनोलॉजी की पूरी डिटेल तक लिखना है। उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 20 के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे और जो क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मैंने साथ बताए हैं आप उनकी फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए लाजमी अच्छी तैयारी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग लेक्चर्स एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस। एनी क्वेश्चंस ड्रॉप देम इन द कमेंट बिलो। यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 20 मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।